नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएफिन नामकरण करना, ठीक है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि आईपीएफिन नामकरण कैसे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये जो टॉपिक है कक्षा 10, 11, 12 सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो खास करके 10 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो ये तो लिख दिया। और इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे मैं पहली बात लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका क्रियात्मक समूह दोस्तों पता होना चाहिए। तो इसका क्रियात्मक जो समूह है, इसका क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसका क्रियात्मक समूह दोस्तों COOH होता है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में COOH आ गया तो आप जान जाइएगा कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH इस रूप में भी आ सकता है। देखिए ये CO है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। CO को क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और OH लगा दीजिए, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि C डबल बॉन्ड O कीटोन है दोस्तों, ठीक है, और परीक्षा में गलत कर देते हैं। तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना सा डिफरेंस है कि कीटोन जो है दो कार्बन परमाणु के बीच में आएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कार्बनिक का जो कार्बन का चेन होगा उसके किसी किनारे पर आएगा, किसी साइड पे आएगा, ठीक है। तो एक किनारे पर आएगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O जो कीटोन होता है वो दो कार्बन परमाणु के बीच में आता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है दूसरी पॉइंट, पहले तो ये पहचान जाएगा कि COOH आया है तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दूसरी पॉइंट, जब आप आईपीएफसी नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, देखते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, ठीक है, चुनाव करते हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, उसके बाद मेन पॉइंट ये होती है दोस्तों नंबरिंग, ठीक है, गिनती, ठीक है। नंबरिंग या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गिनती उस सिरे से करते हैं, गिनती उस सिरे से करते हैं जहां से या जिधर से, ठीक है, लिख दीजिए जिधर से COOH क्रियात्मक समूह COOH नज़दीक पड़े, ठीक है। नज़दीक मतलब जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें कार्बन खुद है तो गिनती यहीं से शुरू कर देंगे। जहां पे COOH आपको दिख रहा है वहीं से नंबरिंग शुरू, क्योंकि इसमें कार्बन है, नज़दीक होता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सॉरी। और चौथी पॉइंट, यदि कोई एल्किल ग्रुप दोस्तों आ जाए, ठीक है, या हाइड्रोजन परिवार का कोई एलिमेंट आ जाए, यदि कोई एल्किल ग्रुप आ जाए, एल्किल समूह, ठीक है, यदि कोई एल्किल समूह आ जाए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि एल्किल समूह क्या होता है। जैसे दोस्तों आपका CH3 आ जाए तो इसको आप मेथिल बोलते हैं, ये याद रखिएगा, मेथिल हो गया। C2H5 आ गया तो इसको एथिल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये ज़्यादा दोनों आते हैं। या हाइड्रोजन परिवार का कोई एलिमेंट आ गया, जैसे दोस्तों F आ गया तो इसको फ्लोरो बोलेंगे, और Cl मान लीजिए आ गया तो इसको क्लोरो बोलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए Br आ गया तो इसको आप लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो हो गया। और यदि I आ गया तो इसको आइडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आएंगे, ठीक है ना। ग्रुप के अंतर्गत इतने ही आएंगे, और भी आ सकते हैं, ज़्यादातर यही आएंगे। यदि कोई एल्किल समूह आ जाए तो इनका नाम, ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम सबसे पहले लिखते हैं। इनका नाम सबसे पहले आपको लिखना रहेगा, सबसे पहले
लिखते हैं, इनके पोजीशन के अनुसार लिखते हैं दोस्तों कि कितने पे आए हैं, ठीक है, लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गई। अब थोड़ा जो है शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो एक पॉइंट और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी हम जो है आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, और 5वां पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब करना कुछ नहीं है, अंत में कार्बन परमाणु की गिनती करके, कार्बन परमाणु की गिनती करके संगत एल्केन में अनुलग्न के रूप में, ठीक है दोस्तों, अभी बताऊंगा आपको अनुलग्न क्या होगा। अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल, ओइक एसिड, यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट मैंने लिख दिया, और अब हम लोग चलते हैं जो है प्रैक्टिस पे, एग्जाम्पल पे, ठीक है। सारी पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसका IPFE नामकरण करने से पहले, तब आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा इसका IPFE नामकरण, ठीक है। ये सारी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया इसका IPFE नामकरण करने से पहले। अगर ये सब पॉइंट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, बार बार मैं आपको हर वीडियो में लिखता हूं कि अगर एक कार्बन है दोस्तों तो इसको मेथ बोलते हैं, इसको आप भी याद कर लीजिएगा। 2 कार्बन है तो इसको एथ बोलते हैं, और 3 कार्बन है दोस्तों तो इसे प्रोप बोलते हैं, और यदि 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर 5 कार्बन है तो इसको पेंट कहिएगा, ठीक है। और यदि 6 कार्बन है तो हेक्स, और यदि 7 कार्बन है तो हेप्ट, और यदि 8 कार्बन है दोस्तों तो इसका नाम होता है ओक्ट, और यदि 9 कार्बन है तो नोन कहिएगा, और यदि 10 है तो डेक, ठीक है। इसको तो ज़रूर आपको याद ही करना है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मैं लिख दिया HCOOH, ठीक है दोस्तों, HCOOH लिख दिया। ये परीक्षा में कई बार पूछता है, इसका सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। ये फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल है। परीक्षा में पूछ देता है कि फार्मिक अम्ल का IPFE नाम लिखिए, तो आपको अगर फार्मिक अम्ल का फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आप कहाँ से लिख पाएंगे IPFE नाम। तो याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हमको इसका IPFE नामकरण करना है। आप देखिए COOH आया है दोस्तों, तो आप देख के ही समझ जाएंगे ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि COOH इसका क्रियात्मक समूह आया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैंने पहला ही पॉइंट आपको बताया कि सबसे पहले आप पहचानिए कि ये क्या है। एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है? तो COOH आ गया तो आप कहेंगे अरे ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर दूसरी पॉइंट बताया कि आप जो है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे लंबी का मतलब एक ही कार्बन ही है, तो एक कार्बन हो गया। तो एक कार्बन की अब ये तो हो गया, यही चेन हो गई सबसे लंबी, क्योंकि एक ही कार्बन है तो यही चेन होगी। और फिर उसके बाद नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग मतलब एक ही कार्बन है तो एक आप गिनती कर लिए। अब होगा क्या, गिनती कर लिए, उसके बाद अब एक कार्बन का नाम लिख दीजिए। एक कार्बन का नाम मेथ होता है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिए मेथ। क्या लिख देंगे? मेथ। और मैंने कहा संगत एल्केन में, तो इसमें एन भी जोड़ेंगे, तो ये हो गया मेथेन। हमेशा एन जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड छिपा है। तो आपका मेथेन हो गया, प्लस ओइक एसिड लास्ट में जोड़ना रहेगा। हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स के रूप में जिसे अनुलग्न बोला हूं ना, तो वही आपका सफिक्स है ओइक एसिड। तो मेथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल,
देखिए ये आपका जैसे ही ओइक जुड़ेगा इसमें मेथेन में तो ई हट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ओ हो जाएगा तो हो जाएगा OIC, ठीक है, मेथेन, और ई हट गया, इसके जगह पे ओइक हो गया और एसिड, तो इसको मिला के पढ़ेंगे मेथेनोइक एसिड दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही IPFE नाम हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे इसका आपको दे दे CH3COOH, तो इसमें आप देखिए COOH आया है तो आप कहेंगे ये इसका नाम भी आप जो प्रचलित नाम होता है याद रखिए एस्टिक अम्ल है। पूछ देगा कि एस्टिक अम्ल का IPFE नाम लिखिए, तो आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एस्टिक अम्ल का तो CH3COOH होता है दोस्तों, ठीक है, सिरका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया। इसमें कितने कार्बन है, 1 2, तो सबसे लंबी चेन देखिए कितने कार्बन का बन रहा है, 1 2, ये तो सीधी चेन है। उसके बाद इसको हम घेर लेते हैं, ठीक है, ऐसे घेर लीजिए और नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर से COH नज़दीक पड़े। तो देखिए COH नज़दीक क्या पड़े, जिधर मतलब जिसमें आपको COH जहाँ नजर जाए वहीं से गिनती करिए। यहाँ पे देखिए COH है ना, इसी में कार्बन 1 है, COH क्रियात्मक समूह में ही दोस्तों कार्बन है, तो नंबरिंग जहाँ पे आपको COOH दिख जाए वहीं से नंबरिंग शुरू। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्योंकि एक पहला कार्बन हुआ, ए वाला कार्बन दूसरा हुआ, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ होता है, तो आप यहाँ पे एथ लिख देंगे। और मैंने आपका फंगत एल्केन में तो एथेन हो गया, एथेन प्लस ओइक एसिड, COOH के लिए क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, ये IPFE नाम हो जाएगा। बस ओइक जुड़ेगा, एथेन तक तो लिख दिया, एथेन तक देखिए, एथेन तक बस ई हट जाएगा जैसे ही ओ आएगा, तो ओइक एसिड हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ढेर सारा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अगला CH3 मान लीजिए, CH2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे CH2 लिख दिया, यहाँ पे COOH दे दिया, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं लंबी चेन, 1 2 3 4, यही 4 है, तो इसको सबसे पहले लंबी चेन तो हम देख लिए, उसके बाद इसको घेर दीजिए और नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर से COH नज़दीक पड़े। तो COOH यही है, यहाँ पे है, इधर से तो इस सिरे से तो दूर पड़ेगा COOH, और इस सिरे से नज़दीक पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे जिधर से COOH नज़दीक पड़े। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया नंबरिंग, ठीक है, और नंबरिंग आपको दिखाना पड़ेगा परीक्षा में। और 4 कार्बन का नाम आप तो जानते हैं दोस्तों, ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट तो ही करेगा, एन जोड़िए प्लस ओइक एसिड जोड़ दीजिए, ओइक एसिड, तो ये दोस्तों हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा IPFE नाम, ब्यूटेनोइक एसिड। अगला देखते हैं, ठीक है। और देखिए इसको इस तरह भी पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हम Br लिख दिए, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे COOH लिख दिए। अब इसका पूछ दे तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए लॉन्गेस्ट चेन देखिए सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या है, 1 2 3 कार्बन की, तो इसको बस घेर लीजिए, जो कार्बन गिर रहे हैं उन्हीं को घेरना है, Br को नहीं, क्योंकि इसमें तो कार्बन है ही नहीं। अब नंबरिंग उस सिरे से करिए, देखिए 2 सिरा मिला ना घेरने के बाद, एक ये वाला सिरा एक ये वाला, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से COOH नज़दीक पड़े, तो आप कहेंगे यहीं से 1 2 3। और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि यदि सीधी चेन में कोई एल्किल ग्रुप आ जाए या हाइड्रोजन परिवार का कोई एलिमेंट आ जाए तो उनका नाम उनके पोजीशन के अनुसार सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं। तो यहाँ पे तो Br आ गया, ये तो ग्रुप है, लेकिन कितने पे ग्रुप है, 2 पे है, कार्बन नंबर 2 से अटैच है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, Br को ब्रोमो बोलते हैं, लिखवाया था आपको, 2 ब्रोमो हो गया। अब अंदर आइए, सीधी चेन में 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोप और एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओइक एसिड जोड़ दीजिए, ठीक है, ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस तरह भी आपके परीक्षा में पूछ देता है दोस्तों। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिए अब बांड वाला आपको एक बार दिखाता हूं कैसे आता है। ये देखिए
जैसे इस तरह भी पूछ देगा आपसे CH3 मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH दे देगा, ऐसे भी दे देता है, ठीक है। और इसका IPFE नाम बच्चे सोते हैं एल्कोहल, OH आया है तो एल्कोहल है, C डबल बॉन्ड O आया है तो एक कीटोन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी C डबल बॉन्ड O और साथ में OH आ जाए दोस्तों और साइड में हो, किनारे पे हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कीटोन को समझाता हूँ कैसे कीटोन रहता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मान लीजिए CH3 आ जाए तो इसे कीटोन बोला जाता है दोस्तों। हालांकि कीटोन का IPFE नाम अगले वाले वीडियो में आपको जो है पढ़ाऊंगा। C डबल बॉन्ड O देखिए इसमें भी है C डबल बॉन्ड O, इसमें भी C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O जो दोस्तों आया है ना, इसके इस साइड तो कार्बन है लेकिन इस साइड कार्बन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये C डबल बॉन्ड O आया जो कीटोन वाला है, इधर तो कार्बन है लेकिन इधर भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो एक कीटोन हो गया। लेकिन एक कीटोन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इधर तो बस कार्बन आया, इधर एल्कोहल आया है, OH है हमको दिख रहा है, इधर तो कार्बन आया ही नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा कीटोन, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। देखिए C डबल O और H, C डबल OH का मतलब क्या होता है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो इसका IPFE नाम क्या कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH का मतलब बस यही लिखा गया है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O और H, वही बात तो हो गई पुरानी वाली। बस आपको घेर लेना है, क्या कार्बन है, ये देखिए 2 कार्बन है, नंबरिंग 1 2 हो गया, तो 2 का नाम एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 को एथेन बोलेंगे और C डबल OH है तो ओइक एसिड जोड़ देंगे तो आपका एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला होगा यही चीज़ ये लिखा है तो इसका भी तो एथेनोइक एसिड होगा दोस्तों। तो इस तरह आप जो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और देखते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हम लिख दें CH3 CH2 C, यहाँ पे Br लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड नहीं C डबल OH लिख दिया। अब इसका IPFE नामकरण करना है दोस्तों। सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, किस लाइन में आपको ज़्यादा कार्बन मिल रहा है। देखिए यहाँ शुरू करिए, 1 2 3 4 5 ही कार्बन की लंबी चेन है दोस्तों। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 ही मिल रही है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है ना इसी को बस आप घेर लीजिए, घेर लिए। उसके बाद नंबरिंग किधर, 2 सिरा मिला दोस्तों, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि C डबल OH इधर से ही नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। अब होगा क्या, ये देखिए ग्रुप 2 आ गए, इसे ब्रोमो बोला जाता है, इसे मेथिल बोला जाता है दोस्तों। तो इनका नाम जो है सबसे पहले इनकी पोजीशन के अनुसार लिख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया था। तो 3 पे ही Br है, 3 पे ही मेथिल है, CH3 को मेथिल बोलते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे किसका नाम पहले लिखें, ब्रोमो B से शुरू होता है दोस्तों, ब्रोमो B से शुरू होता है, और CH3 को मेथिल कहते हैं, M से शुरू होता है। तब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है कि पहले M, तो आप कहेंगे पहले B आता है, B आ जाएगा, M बाद में आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप आ जाएं दोस्तों, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, सबसे पहले लिख देंगे 3 ब्रोमो दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 पे ही मेथिल है तो आप लिख दीजिएगा 3 मेथिल, ठीक है, 3 ब्रोमो 3 मेथिल हो गया। अब आगे देखिए, अब अंदर वाला बस आप देख लीजिए कितने कार्बन है, 5 का नाम होता है दोस्तों पेंट, तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब आप कहेंगे पेंटेनोइक एसिड की कैसे हो गया, 5 कार्बन को पेंट ही तो बोलते हैं, तो पेंट हो गया, ए ने जोड़ देंगे तो ई हट जाएगा जब ओइक जुड़ेगा, तो पेंटेनोइक एसिड हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अब अच्छी तरीके से आ गया होगा ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको कुछ इस वीडियो से सीखने के मिला हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।